नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने डॉक्टर निरूपा रॉय के द्वारा रचित कहानी मैं की तलाश में लेके आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम ढलान की कगार पर थी। हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। इस खुशगवार मौसम में रचना का कुछ देर बाहर टहलने का मन कर रहा था। जी चाह रहा था कि लॉन में खिले रंग बिरंगे फूलों का स्पर्श करे, नीड़ की ओर लौटते पंछियों की उड़ान देखती रहे, मौन एकाकी। पर उसने रसोई घर के दरवाजे से झांक कर देखा तो डाइनिंग रूम की दीवार पर लगी घड़ी 5 बजा रही थी। उसने एक ठंडी सांस ली। बस कुछ ही देर में प्रशांत ऑफिस से लौट आएंगे। दीपक और शरण्या ट्यूशन क्लास से और माँ बाबूजी टहलकर आते ही होंगे। उफ, कितना काम पड़ा है। इस घर में सबकी सोच के साथ खान पान का ढंग भी अलग अलग है। किसी को शाम के नाश्ते में भुना चिवड़ा चाहिए, किसी को पूरी कचौड़ी, किसी को फास्ट फूड, तो किसी को हलवा या गरम गरम पकौड़ियाँ और कॉफी। रचना खिन्न हो उठी। अकेली सबके लिए काम करते करते वो परेशान हो जाती है। पर रचना की पीड़ा किसी के लिए मायने कहाँ रखती थी। अपने घर का काम संभालना और खाना बनाना भी कोई काम है? ये प्रशांत थे। हमने भी तो अपने समय में इतनी बड़ी गृहस्थी संभाली है। 5 बेटियां, 1 बेटा, सास ससुर, ननद देवर, जेठ जिठानी। हमने तो नौकरानी भी नहीं रखी थी। सास भी ताने देने से नहीं चूकती थी। क्या मम्मा, हर वक्त घर के काम की ही चिंता करना छोड़िए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। ये रचना की 19 वर्षीय बेटी शरण्या थी। कितना आसान है छोड़ो ना कहना, और कितना मुश्किल है छोड़ना। रचना फिर निराश हो उठी। केवल खाना बनाना ही तो गृहस्थी का काम नहीं है। आज के आपाधापी वाले युग में जहां परिवार सिमट रहे हैं, वहीं कार्य क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। इसका अनुमान भी है किसी को? गैस ऑन करके रचना ने एक चूल्हे पर आलू उबालने के लिए रख दिए। बच्चों के लिए आज सैंडविच बना देगी। दूसरे चूल्हे पर हल्के के लिए सूजी भूनते हुए वो फिर सोच में पड़ गई। सुबह से लेकर रात तक कभी भी 2 घड़ी की फुर्सत मिलती है उसे? कभी सुकून के 2 पल हैं उसकी मुट्ठी में। कभी कभी तो उसे लगता है जैसे वो एक ऑटोमेटिक मशीन है। सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक स्विच दब जाता है और वो एक यंत्र की भांति काम में लग जाती है। सुबह की चाय, बच्चों का नाश्ता, पति का टिफिन, सास की पूजा अर्चना की तैयारी, घर की डस्टिंग, दिन का खाना, कपड़े प्रेस करना, चाय नाश्ता, रात का खाना, फिर रसोई समेटते हुए सुबह के लिए दही जमाना, कभी चने भिगोना, कभी दही बड़े के लिए दाल भिगोना। ये सब करते करते वो बुरी तरह थक जाती है। इन्हीं कामों के बीच नहाना धोना, नाश्ता करते हुए दूध लेना या फोन उठाना, चाय का 1 कप हाथ में लिए छोटे मोटे काम करते हुए घर भर में डोलते रहना भी चलता रहता है। उसका भी मन करता है कि कभी कभी वो भी चैन से पांव पसार कर चाय की चुस्कियां ले, कुछ देर पेपर पढ़ ले या फिर अपना कोई मनपसंद काम कर ले। पर हमेशा किसी न किसी काम की तलवार उस पर लटकती रहती है। कल ही की तो बात है, जब उसे कुछ देर का समय मिला तो उसने सोचा कुछ देर सो लूं। पर प्रशांत का फोन आ गया। रचना, मैं आज बहुत व्यस्त हूं, बैंक नहीं जा सकूंगा, तुम चली जाओ। ज्वाइंट अकाउंट से पैसे निकाल लाओ, कुछ जरूरी काम है, ठीक है? बिना रचना की बात सुने प्रशांत ने फोन रख दिया। सभी व्यस्त हैं, एक मैं ही हूं बेकार, रचना बड़बड़ाती हुई बैंक चली गई। रचना शिक्षित और परिस्थिति से तालमेल बिठाने वाली स्त्री है। उसे पता है कि एक स्त्री को जीवन से कई समझौते करने पड़ते हैं, पर ये समझौते केवल उसे ही क्यों करने पड़ते हैं? ये प्रश्न अंतर्मन को मथता सा डालता है। रोज एक सा बंधा बंधाया जीवन जीते हुए वो ऊब चुकी थी। विवाह के 22 वर्ष बीत जाने पर भी विदाई के समय कही गई माँ की बात उसे आज भी याद है।
विदाई के समय माँ ने मानो ये बात आंचल में गांठ के साथ ही बांध दी थी कि अब वो एक नई दुनिया में पांव रखने जा रही है। ऐसी दुनिया में जहां उसके नारित्व को बार बार कई कसौटियों पर कसा जाएगा और कुंदन की तरह निखर कर बाहर आना ही उसका धर्म है। रचना ने उस गांठ को खोलने का प्रयास कभी नहीं किया। भीषण विपरीत परिस्थितियों में भी वो गांठ यथावत ही रहती, पर अब उसे लगने लगा था कि आदर्श बेटी, पत्नी, एक सेवाभावी बहू और ममतामयी माँ जैसी कसौटियों पर खरी उतरने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ रिक्त रह गया है। एक गहरे खालीपन से वो मरती जा रही है। सबके साथ न्याय करते करते वो अपने साथ अन्याय करती चली आई है। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ही विवाह हो गया। साल भर बाद ही दीपक, फिर 2 साल बाद शरण्या गोद में आ गई और फिर मुट्ठी से सरकती रेत की तरह समय इस कगार पर आ खड़ा हुआ जहां रचना को अपना अस्तित्व एक पिंजरे में कैद प्रतीत होने लगा। मम्मी, कहाँ हैं आप? दीपक ने बाहर से पुकारा तो रचना वर्तमान में लौटी। नाश्ता तैयार है बेटा, आकर ले लो। रचना ने जल्दी से प्लेट में थोड़ा सा टोमेटो सॉस और सैंडविच निकालते हुए कहा तो दीपक जोर से बोला, मेरे कमरे में ही ले आइए। उसके बाद तो उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। सब कुछ पूर्ववत घटता गया। एक सुबह रचना अपनी अभिन्न सखी शिखा को सामने पाकर आश्चर्य मिश्रित खुशी से सराबोर हो उठी। तुम ऐसे अचानक? क्या दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लोगी? शिखा ने हंसकर पूछा तो रचना उसके गले से लिपट गई। घर का सारा काम निपटाकर दोनों सहेलियां सुख दुख बांटने बैठ गईं। एक कॉन्फ्रेंस में यहाँ आई हूँ। महिला और बाल विकास से संबंधित मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण विमर्श भाग लेने में, पर मुझे तो तुझसे मिलने की खुशी ज्यादा है। इसी बहाने हम 8 साल बाद मिले तो। शिखा ने स्नेह से रचना की हथेलियां हाथों में भींचते हुए कहा। अब भी कॉलेज में पढ़ाती हो? नहीं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हूँ। 5 वर्ष हो गए इस पद पर। और तुम क्या करती हो? कॉलेज की ऑलराउंडर, बुद्धिमान, प्रखर छात्रा, शिखा ने पूछा। मैं अस्तित्व विहीन हूँ, मानो मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही किसी एकांत पिंजरे में कैद होकर रह गया है। रचना कहीं नजर नहीं आती है, सर्वत्र बिंब दिखते हैं। मिसेस सिंह, दीपक की मम्मी, किसी की बहू, किसी की चाची, भाभी, ननद, पर मैं रचना कहीं नहीं दिखती हूँ। मुझे सबके सुख दुख का भान है, पर मेरा ख्याल किसी को भी नहीं है। मैं सबका ध्यान रखती हूँ, मुझ पर किसी का भी ध्यान नहीं। अपना कहा जाने वाला एक पल भी मेरी मुट्ठी में नहीं है। शिखा, रचना की आंखें बरबस छलक उठी थीं। शिखा कुछ क्षण स्तब्ध सी सब कुछ सुनकर भी मौन रही। फिर संयत स्वर में बोली, क्या रचना? अपना मान, अपना ध्यान सब अपने हाथ में होता है। क्या मतलब? ये दुनिया की रीत है, शायद जीवन का फलसफा भी, कि जब तक कोई खुद अपनी काबिलियत को नहीं जानता, दुनिया उसकी पहचान से बेखबर ही रहती है। स्वयं को परिभाषित करने की कला ही तो अस्तित्व को ऊंचाई के शिखर पर ले जाती है। अब मुझे ही ले लो, भरा पूरा परिवार, पति, बच्चे, सब कुछ है मेरे पास। मेरा स्वतंत्र अस्तित्व भी मुट्ठी में है। सफल स्त्री वही है जो जीवन के हर मोड़ पर सजग और सहज नजर आए, मायूस और खिन्न नहीं। यह कहकर शिखा ने रचना की ओर गहरी नजर से देखा तो वो बोली, कई बार परिस्थितियां चट्टान की तरह रास्ता रोक लेती हैं शिखा, तब टूटकर बिखरना ही नियति होती है। बिल्कुल नहीं, तुम विपरीत परिस्थिति आखिर कह किसे रही हो? कोई भी स्त्री पहले गृहिणी होती है, फिर कुछ और, परिवार और घर के प्रति अपनी दायित्वों का भली भांति निर्वाह करना। अस्तित्व विहीन होना तो नहीं है ना? शिखा की बात सुनकर रचना का स्वर भीग उठा। मैं अब तक क्या सार्थक कर सकी हूँ शिखा? खुशियाँ
और आत्म संतुष्टि पैसे की मोहताज नहीं होती। आज यहीं तक, तो कल फिर इस कहानी का भाग 2 लेके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।